हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद ही बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बहुत सारे माता पिता ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आज का युवा वर्ग ये जानना चाहता है कि क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि इनसे जुड़े हुए लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान हो जाता है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो उनके लक फैक्टर को इनहैंस करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किन मूलांक और भाग्यांक से जुड़े हुए लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान होता है। तो सबसे पहले आपको अपना मूलांक निकालना है। मूलांक और भाग्यांक निकालने का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी महीने की 14 तारीख को आपका बर्थ हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1 + 4 यानी कि 5। अगर किसी भी महीने की 12 तारीख को आप बर्थ हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1 + 2 यानी कि 3। तो इस तरह से आप अपनी बर्थ डेट से अपना मूलांक, या जिसे बेसिक नंबर भी कहा जाता है, ड्राइवर भी कहा जाता है, ये निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके सारे नंबर्स को एक एक करके ऐड करना है। अब जो नंबर आएगा वो डबल डिजिट में होगा, इसे फिर से ऐड करके सिंगल डिजिट में लाना है। यह होगा आपका भाग्यांक, या जिसे कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 12 सितंबर 2001। तो इसका भाग्यांक या बेसिक नंबर हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। अब इसका भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए आपको इसके सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। 1 + 2 + 9 + 2 + 1। तो इसे ऐड करने पे आएगा 15। अब 15 को फिर से आपको ऐड करना है 1 + 5 यानी कि 6। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर हो गया नंबर 6। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से मूलांक और भाग्यांक से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान होगा। तो सबसे पहले आता है मूलांक या बेसिक नंबर 1, या फिर भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 1। यानी किसी के पास अगर बेसिक नंबर 1 है, मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है तो इनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर 1 से जुड़े हुए लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, करेजियस होते हैं, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा काम जिसे कोई करना ना चाहे ये आगे बढ़ के करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इंप्रेसिव पर्सनालिटी होते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। ये भीड़ में अलग सूर्य की तरह चमकते हैं क्योंकि नंबर 1 के रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव। और ये फॉलोवर्स बनाना पसंद करते हैं, फॉलो करना पसंद नहीं करते। इन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं आता क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इन्हें लोगों को लीड करना अच्छा लगता है, लोगों को ऑर्डर देना अच्छा लगता है। ये अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं। इनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये बहुत आसानी से लोगों को इंप्रेस करके अपने दोस्त बना लेते हैं। ये फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। तो इनका एम्बिशियस, करेजियस नेचर, इनका स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनकी क्विक डिसीजन लेने की काबिलियत और लोगों को लीड करने की जो इनकी क्वालिटी है, इन क्वालिटीज की वजह से एंड अबव ऑल ये बहुत हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। इनका जो
एम होता है ना, ये जब तक उसे पा ना ले इनके मन में शांति नहीं रहती। तो इन क्वालिटीज की वजह से इनके लिए बहुत चांसेस हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएं। ये सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी अगर जाएं तो ये मिनिस्टर वगैरह बन सकते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर्स बन सकते हैं, या किसी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसे लीड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में, रेलवेज में ऑफिसर बन सकते हैं। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये किसी भी तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क में ये सीनियर लेवल के अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो ये उस पोजीशन पे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें अथॉरिटेटिव पोजीशन ही सूट करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो जुट जाइए कड़ी मेहनत करने में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएं। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है नंबर 3। तो अगर आपका मूलांक 3 है, यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका मूलांक हो गया नंबर 3। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर आ रहा है नंबर 3, यानी कि आपका भाग्यांक नंबर 3 है, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से, बृहस्पति देव से। ये लोग बहुत ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं और हमेशा ज्ञान की तलाश इन्हें रहती है, यानी नॉलेजेबल होते ही हैं और हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर फील्ड का नॉलेज इन्हें होता है। ये लोग दूरदृष्टि रखते हैं और ऑप्टिमिस्टिक जो सोच है ना, इनकी सकारात्मक सोच जीवन के लिए होती है। जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ने की जो इनकी सोच होती है वो इनका मनोबल हमेशा बना के रखती है। और साथ ही ये बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनके अंदर बहुत इच्छा रहती है जीवन में आगे बढ़ने की, और विल पावर भी स्ट्रांग रहता है, करेजियस भी होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज इनकी जो होती है ये इन्हें बना सकती है सीनियर ऑफिसर्स, यानी गवर्नमेंट जॉब में ये सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैनेजरियल क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर होती है। तो इन सारी क्वालिटीज की वजह से नंबर 3 से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सीनियर लेवल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, किसी एजुकेशन इंडस्ट्री के हेड बन सकते हैं, बड़े प्रिंसिपल, बड़े टीचर बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये बड़े हाई लेवल के प्रोफेसर ऑफिसर बन सकते हैं, लॉ सेक्टर में भी ये सीनियर लेवल पे सिलेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वहां पर भी ये सीनियर लेवल पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से यानी मूलांक, भाग्यांक कहीं से भी नंबर 3 आ रहा है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज करें। नेक्स्ट नंबर है नंबर 5, यानी अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक अगर 5 है, अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को इस दुनिया में आए हैं, यानी आपका बर्थ हुआ है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को अगर हम टोटल करें तो आए नंबर 5, यानी मूलांक या भाग्यांक अगर आपका 5 है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि नंबर 5 बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्धि का नंबर है, बहुत इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं, कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट होते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा होता है इनका, ये फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग करके रखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो प्रॉपर्टीज है कम उम्र में ही ये प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं ये। हालांकि ये मौज मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना भी बहुत पसंद करते हैं, पर नंबर 5 जो है वो उसे कलयुग का एक ब्लेस्ड नंबर भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास है नंबर 5 तो आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, आप लॉ सेक्टर में ऑफिसर बन सकते हैं, आप सीनियर लेवल के ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो बन सकते हैं।
तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है नंबर 5, तो अपने आप को इंजॉयमेंट से, पार्टी से थोड़ा सा दूर करके, अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर करके, अपने आप को फोकस्ड करके अगर आप स्टडीज करते हैं, मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं। अब नेक्स्ट नंबर जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होंगे, तो वो है नंबर 8, यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका हो गया मूलांक 8, क्योंकि अगर आप 17 को ऐड करें यानी 1 + 7 करें तो हो जाता है 8, 26 में 2 + 6 करें तो हो जाता है 8, तो आपका मूलांक या बेसिक नंबर हो गया नंबर 8। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ के पूरे नंबर्स को आप ऐड करें, अगर यहां पर आता है नंबर 8 तो भी आपके पास हो गया नंबर 8। तो यानी कि अगर आपका मूलांक 8 है या आपका भाग्यांक 8 है, यानी कि आपकी बर्थ डेट से नंबर 8 आ रहा है या अपनी बर्थ डेट के पूरे नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको जोड़ने पे जो डबल डिजिट आ रहा है उसको फिर से ऐड कर रहे हैं और आ रहा है नंबर 8, तो भी आपके पास है नंबर 8। अब नंबर 8 अगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नंबर 8 रूल होता है शनिदेव से, और शनिदेव को कहा जाता है कर्म फल दाता। हालांकि शनिदेव को स्नैच भी कहते हैं, स्लो प्रोग्रेस होती है, स्ट्रगल भी रहती है, बट शनिदेव मनी भी है, मनी भी देते हैं, नेम फेम सक्सेस भी देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में अपने काम को करते हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी स्टडीज आप डिसिप्लिन्ड तरीके से करते हैं, पूरी प्लानिंग आप अपनी करिए, अपना हर दिन का रूटीन बनाइए, अपना हर दिन का स्टडीज का टाइम टेबल बनाइए, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, पूरा मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्ट जरूर होंगे, आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। तो अगर आपके पास है नंबर 8 तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। आप सीनियर लेवल के IAS, IPS ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप रेलवेज में सीनियर लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लॉयर, जज बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप किसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं वो बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, अगर आपके पास है नंबर 8 तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। अब मैंने जिन डेट्स की बात की है, उन डेट्स के अलावा भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8 ये प्रेजेंट है, तो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर ये नंबर्स नहीं हैं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको आपकी मेहनत का फल दिलाते हैं और जीवन में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जरूरत होती है कड़ी मेहनत की, लगन की। तो फ्रेंड्स, मेहनत करिए और सक्सेसफुल हो जाइए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें।